are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कुर्ला बस एक्सीडेंट अपडेट। 9 दिसंबर को हुए कुर्ला बस के अंदर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये फुटेज बीएसटी बस के अंदर की है। पूरी घटना की वीडियो इस रिपोर्ट के अंत में दिखाएंगे। एमएलए अमीन पटेल, डॉक्टर ज्योति गायकवाड़ और एमएलए असलम शेख ने कल बाबा हॉस्पिटल जाकर कुर्ला बीएसटी बस हादसे के घायल लोगों का हालचाल लिया। उन्होंने मृतकों के परिवारों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। साथ ही उन्होंने मांग की है कि घायलों को सर्वोत्तम इलाज मुहैया कराया जाए। उन्होंने सरकार से ये भी आग्रह किया है कि प्रभावित परिवारों की मदद केवल मुआवजा देने तक सीमित ना रहे, बल्कि उनके पुनर्वास के लिए कदम उठाए जाए। साथ ही बीएसटी के सभी वेट लीज कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत खत्म करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि इस दुखद हादसे में बीएसटी बस के नीचे आकर 7 लोगों की जान चली गई। मृतकों के स्थानीय निवासी असगर शेख की भांजी अनम शेख भी शामिल है। असगर शेख ने कहा कि जिसकी मौत हुई वो मेरी भांजी थी। उसका नाम अनम शेख है। वो मेरी बहन की बेटी थी। जब हादसा हुआ वो मेरे रिश्तेदार के साथ थी। मेरे रिश्तेदार को सिर में चोट आई और वो भी अस्पताल में भर्ती है। वहीं विटनेस मोहम्मद अजहर शेख ने कहा, हादसे वाली रात लगभग 9:30 बजे मैं बाहर गया और देखा कि बड़ा हादसा हो गया। मैं 1992 से महाराष्ट्र में रह रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा हादसा पहले कभी नहीं देखा। मैंने बम धमाके और हादसे देखे, लेकिन ये कुछ अलग था। वाहन सीधे लोगों को कुचल रहा था। वहीं कुर्ला बस हादसे के मामले में गिरफ्तार ड्राइवर संजय मोरे को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 21 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। और इस बस हादसे को लेकर किसने क्या कहा हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अच्छा, डॉक्टर बोल रहे कि अंदर है, अंदरूनी ईमान नहीं है। अरे अल्लाह का शुक्र है, ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। देखेंगे। मेरी अम्मी है, उनका नाम कनीज़ फातिमा है। उनकी उम्र 63 है। वो जॉब पे जाते हैं। उनका 8 बजे जाने का जॉब का टाइमिंग था। 8 बजे जाते थे, मगर वो उस दिन 1 घंटा लेट जाने का बोले, क्योंकि मॉर्निंग में वो थोड़ा लेट आए थे। तो तकरीबन हम लोग को 9:30 बजे के करीब कॉल आता है, ये फ़ोन किसका है? तो हम लोग बोलते कि मेरी माँ का है। तो बोले आप तुरंत यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप आ जाओ, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। तो हम तुरंत भाग के जाते, लोकेशन का पता करके वहाँ पे देखते कि अफरा तफरी मची हुई रहती है। सब जगह बहुत सी चीज़ें फैली होती, कहीं खून है, कहीं भाजी वगैरह, कहीं कार डैमेज है। वहाँ पे हम लोग अपनी मम्मी को ढूंढते। तो सबसे पहले मेरे भाई की निगाह जाती है, दोनों बस और कार के बीच में एक शव दिखता है। वो पहचान हम लोग कर लेते कि वो मेरी मम्मी की है, जो साड़ी वगैरह वो पहने थे वो चीज़ पे। फिर धीरे धीरे वहाँ से पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले बॉडी को लेके जाते हैं बाबा हॉस्पिटल। वहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि इनकी डेथ हो चुकी है। नहीं, जॉब पे जा रहे थे, वो काम पे जा रहे थे। तो ये किसी लापरवाही की सज़ा उनको मिल गई है। अब ये प्रशासन की लापरवाही है। मैं यही कार्रवाई की मांग करता हूँ कि आप सोचने वाली बात है कि वहाँ पे ये 100 मीटर के अंदर चौकी भी है, आरटीओ ऑफिस भी है, बीएमसी वार्ड भी है, बेस्टी भी है। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर डिपो से बस निकलती, क्या उसका वेरिफिकेशन नहीं होता है? ऐसा ही ड्राइवर लेके चलता है। वहाँ का इंचार्ज कौन होगा जो उनको परमिशन दिया हो? ये सोचो, अगर दिन के वक्त होता, वहाँ पे स्कूल भी अंजुमन करके बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, ये एक्सीडेंट कितना बड़ा हो सकता था। अब 47 लोग घायल है, 6-7 लोग की डेथ हो गई है, उसमें मेरे घर वाले भी है। तो सोचने वाली बात, अगर ये दिन में होता एक्सीडेंट तो कैसा होता। यहाँ पे कमाने वाले 2 लोग हैं, मगर पालने के लिए हम लोग को 7-8 लोग का सामना करना पड़ता है। 2 बच्चे, 2 बहन और 2 भाई, कमाने वाले 2 लोग हैं।
और एक में 3 लोग हैं। हाँ, मगर माता का कहना है क्या है कि आप लोग की कमाई से ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, इतनी महंगाई है, तो मैं भी काम करना चाहती हूँ। जी, जब एक्सीडेंट हुआ तो हम पास में थे ना, थोड़ी दूर के करीब में, तो जैसे आवाज़ गए जल्दी से तो देखे तो वहीं मिला। वो देखा तो बेहोश पड़ा था, कोई इसको गोद में लिया था, तो हमने देख लिया, फिर लेके गए हॉस्पिटल, फिर वहाँ पे डेथ हो गई हॉस्पिटल में। बहुत हफड़ा था, 7-8 आदमी पड़े थे वहाँ पे। वो गया था नाश्ता करने के लिए उधर, बोला नाश्ता करके आ रहा हूँ पापा में। वही टाइम पे हादसा हो गया। बस तो बहुत फुल स्पीड में थे। 9 साढ़े 9 बजे हुआ, 9 साढ़े 9 बजे हुआ। हादसा होने के बाद में मैं देखा बाहर निकल के, उसके बाद में देखने के बाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ ये। अपनी लाइफ में मैं 92 से यहाँ रहता हूँ, मैं महाराष्ट्र में। 92 में अभी तक इतना बड़ा हादसा मैं नहीं देखा हूँ। बस अब बम ब्लास्ट ये सब देखा मैं, मगर एक्सीडेंट देखा हो। अब वो डायरेक्ट चलता लिए चला आ रहा है सबको कुचलते हुए। अब क्या मंजर था, लोगों ने बताया कि विरक फेल हो गई ये वो। अब उसी हिसाब से मैं भी सुना, मगर ऐसा हादसा मैं भाई कभी देखा नहीं हूँ। नहीं, ड्राइवर ने दारू नहीं पी रखी थी। ड्राइवर तो वैसे हम लोग खुद ही इसको निकाले, मगर उसके मतलब दारू नहीं पिया था, क्योंकि हम लोग पहले मुँह सूंघे, बाद में उससे दारू नहीं पिया था। इसके ऊपर आरोप लगाने वाले लगा सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में आरोप बहुत जल्दी उठता है इंसान के ऊपर। हाँ, रोड पे तो बोले कुर्ला लाइन पे मेन रोड पे तो कुर्ला का यही है स्टेशन रोड पर, तो इस पर तो रहेगा ना। हाँ, अरे मेरे सामने बोले तो 14-15 तो हो ही गए हैं अभी तक। हाँ, बाकी और क्या है क्या नहीं, उसमें भीड़ में अफरा तफरी बोले तो क्या बोलते हैं, ज़्यादा ही बच गई थी। जिसकी डेथ हुई है वो मेरी भांजी है, मेरी बहन की लड़की अनम शेख नाम है उसका जी। और मेरे भोने का भी एक्सीडेंट हुआ उसके साथ में, वो हबीब हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके सर में चोट आई है। नहीं, उस बारे में तो मुझे नहीं पता किस तरीके से होता, तो किसी को नहीं मालूम। जो ऑन द स्पॉट वहाँ पर थे उन लोगों को मालूम होगा। कॉल ये आया मुझे कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया है और आपकी भांजी का इंतकाल हो गया है ऑन द स्पॉट। बताया ना मैं आपको, पढ़ाई कर रही हो, 14 में थी, 15 का बाकी, लास्ट ईयर उसका बाकी था। प्लस वो कैटरिंग का सीख रही थी, केक वगैरह बनाने का सीख रही थी, उसी का सामान लाने बॉम्बे गई थी वो। और कल ही हमने उसका एक जगह 50,000 भरा है कि वो चीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए, उसको सीखने का था और बहुत कुछ। बस अल्लाह की मर्ज़ी थी, जाके आई, फिर वो आई नहीं घर पे। नहीं, किसी को फ़िलहाल तो नहीं किया था। जब वो अपने डैडी को किया ना कि मुझे आके ले जाओ, रिक्शा नहीं मिल रही है। कुर्ला हलाव पुल में रहती थी, उसका नाम अनम शेख है, उसकी एज है 20। जब वो आई है उसके साथ उसकी एक फ्रेंड भी थी, उसको रिक्शा मिली, वो चले गई। इसको रिक्शा नहीं मिल रही थी क्योंकि वो नज़दीक है, डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। हलाव पुल और कुर्ला स्टेशन में ज़्यादा अंतर नहीं है। उसने कॉल की कि डैडी मुझे रिक्शा नहीं मिल रही है, आप आ जाओ। ये चले गए गाड़ी लेने के लिए। बाद में बहुत देर हो के, काफ़ी टाइम हो गया, आई नहीं है, तो ऐसा हादसा मालूम पड़ा। तो हमारे भांजे के एक दोस्त ने देखा कि वो गाड़ी का नंबर देखा उसने, ये गाड़ी वहाँ पड़ी है। उसने फिर मेरे भांजे को साथ में ले गया, वहाँ जाके देखा उन लोगों ने गाड़ी है, ये लोग का पता नहीं है। फिर वो लोग यहाँ वहाँ ढूंढे, तब जाके पता चला कि हमारी भांजी मिली, भांजी का डेथ हो गया।